मुंबई क्रूज ड्रग्स केस यानी आर्यन खान मामला अब और उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक नया ट्विस्ट ये आया है कि इस मामले में जो एनसीबी ने गवाह बनाया था केपी गोसावी को, जिसको ये कहा गया था कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव है, जिसकी सेल्फी आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी, उसे पुणे पुलिस ने कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया है। आज उसे पेश किया जाएगा और उसकी ये गिरफ्तारी कुछ साल पहले हुए एक फोर्जरी मामले की वजह से हुई है। ये पिछले काफी समय से फरार चल रहा था और ये बात उसने खुद कबूली है कि वो सचिन पाटिल के नाम से अलग अलग ठिकानों पर रह रहा था। अब देखना यह है कि ये जो नया ट्विस्ट आया है, क्योंकि मुंबई ड्रग्स केस जो है, क्रूज ड्रग्स केस, उसमें ये गवाह है और अब इसकी ही गिरफ्तारी हो गई है, तो ऐसे में क्या इस केस पर असर पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि 2018 में उसने किसी से पैसा लिया था, ये कहकर, ये वादा करके कि वो नौकरी लगाएगा विदेश में, और उसके बाद वो गायब हो गया और ये मामला 2018 से चल रहा था। पुणे पुलिस उसे ढूंढ रही थी। हाल ही में जब केपी गोसावी की सेल्फी वायरल हुई, तब पता ये चला कि इनके खिलाफ तो एक पुराना मामला है और उसके बाद से कई बार ये कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी हो सकती है और फाइनली ये गिरफ्तारी हो गई है। दूसरी तरफ एक नया ट्विस्ट ये आया है कि समीर वानखेड़े की जो पत्नी है क्रांति, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और उनसे ये आग्रह किया है कि उनके खिलाफ जो भी बयानबाजी की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। उनके पति ईमानदार हैं, देश की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके घर वालों को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। क्रांति ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय भी मांगा है और वो चाहती हैं कि सारा सच सामने आए और उन्हें न्याय मिले। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैंने जो ये चिट्ठी लिखी है वो ठीक इस तरह से लिखी है कि जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता को अपना दुख दर्द बताता है, उसी तरह मैंने मुख्यमंत्री जी को अपना दुख दर्द बताया है कि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बेवजह जो आरोप लगा रहे हैं उससे उनकी मानसिक शांति खत्म हो चुकी है। तो बहरहाल ये दो नई बातें हैं, एक केपी गोसावी की गिरफ्तारी, और अब देखना यह कि क्या इससे मुंबई ड्रग्स क्रूज केस पर क्या असर पड़ता है। आयरन वाले मामले पर सुनवाई चल रही है और इधर क्रांति ने यह चिट्ठी लिख दी है मुख्यमंत्री जी को कि उनके साथ जो हो रहा है बेवजह की बयानबाजी उन पर और उनके परिवार के खिलाफ की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए। तो ये मामला अब एक तरह से एक नए मोड़ के साथ आगे बढ़ रहा है। सभी की नज़रें हैं कि आगे क्या होगा। तो अपने आप में वाकई ये बहुत पेचीदा मामला अब लगता है कि एक गवाह जो है एक मामले में और दूसरी जगह वो आरोपी है। अब देखते हैं मामला किस तरह से आगे बढ़ता है और क्रांति की चिट्ठी का भी क्या जवाब आता है। और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े को इस जांच से हटाने से इनकार कर दिया है एनसीबी ने, तो समीर वानखेड़े इस जांच का हिस्सा भी रहेंगे। उनसे 3 घंटे कल पूछताछ हुई थी, उनकी जो इंटरनल इंक्वायरी हुई है वो भी चल रही है। तो ये पूरा केस जो है एक तरह से बहुत ही अलग तरह से आगे बढ़ रहा है और सबकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं कि आगे अब क्या होता है। जो भी महत्वपूर्ण बात होगी उसे बताने में तुरंत लौटूंगा।